अब कितने लोग हमारे साथ सेवा मुक्त हो गए, सब क्वार्टर में रह रहा है, सभी को सेवा मुक्त हो गया है। और बाकी लोग यहाँ जो वो नौकरी नहीं कर रहा था उसका खानदान, वो कितने लोग रह रहे हैं क्वार्टर में। प्लस है कि कोई संस्था के नाम से है, कोई ऑफिस के नाम पर है, कोई किस नाम पर है, ये सिर्फ क्वार्टर है। आप चाहते क्या है? हमको है कि हमको पैसा दीजिए, हम क्वार्टर खाली कर देंगे। मतलब आप यहाँ रहना, औरों की तरह आप रहना नहीं चाहते? रहना मेरा पसंद यहाँ नहीं है। हम आप पैसा नहीं दीजिएगा तब रोड में रहे, पैसा अपने दीजिए, हम चले पर। हम पैसा नहीं मिले और आप क्वार्टर छोड़ दें, हाँ। तो आपके पास कहीं रहने का ठिकाना नहीं है? नहीं है, यहाँ कोई ठिकाना नहीं होगा रहने का। और अगर फिर ये लोग काम नहीं करे तो आपको आने जाने में ही परेशानी हो जाएगी। परेशानी है, रोड में एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या होगा तो इसका कौन, उसका जवाबदेही कौन लेगा? ऐसे लोग भी है यहाँ जी। और वो क्या सामाजिक काम करते हैं? नहीं, कुछ नहीं कर रहा है, कोई सामाजिक काम नहीं, खाली ऑफिस के नाम पर, कोई संस्था के नाम पर, और अपने रह रहा है चमचागिरी करके। जोहार, नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। आइए आप लोग को फिर से एक बार प्रयागी से मिलवाते हैं कि जिनका पूरी जिंदगी सीसीएल में नौकरी करने के बाद आज वो अपने ही पैसे के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। चलिए आप अपना नाम बताइए। प्रयाग महतो। क्या समस्या है? समस्या है कि मेरा पैसा मिला हुआ नहीं है। अब ये जो सिक्योरिटी हो तंग कर रहा है, कितना बोला कि हम 4 बार 5 बार गए और 1 बार नहीं आए विजय मुंडा। और फिर दूसरा वो लिखा कि अगर आपने क्वार्टर नहीं खाली कीजिएगा तो आपको कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। और तीसरा महीना 19 तारीख को हमने चिट्ठी दिए, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा फिर महाप्रबंधक को दिए। अब कितने लोग हमारे साथ सेवा मुक्त हो गए, सब क्वार्टर में रह रहा है, सभी को सेवा मुक्त हो गया है। और बाकी लोग यहाँ जो वो नौकरी नहीं कर रहा था उसका खानदान, वो कितने लोग रह रहे हैं क्वार्टर में। प्लस है कि कोई संस्था के नाम से है, कोई ऑफिस के नाम पर है, कोई किस नाम पर है, ये सिर्फ क्वार्टर है। लेकिन अब हमारी पर क्या है नहीं है, मैनेजमेंट हमको क्या करना चाहता है नहीं करना चाहता, मैनेजमेंट को जवाब दे देना है। आप चाहते क्या है? हमको है कि हमको पैसा दीजिए, हम क्वार्टर खाली कर देंगे। मतलब आप यहाँ रहना, औरों की तरह आप रहना नहीं चाहते? रहना मेरा पसंद यहाँ नहीं है। यानी कि आपको अगर पैसा मिले आप उसी दिन क्वार्टर खाली करके अपने गांव चले जाएंगे? गाँव चले जाएंगे, यहाँ रहने से मुझे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि सारा कुछ हम घर में कर लिए हैं, तो यहाँ रहने से फायदा क्या है? अब यहाँ आप पैसा नहीं दीजिएगा तो रोड में रहे, पैसा अपने दीजिए, हम चले पर। आपका गांव कहाँ है? जगेश्वर बिहार। जगेश्वर बिहार। यानी कि आपको आने जाने में अगर गांव पैसा नहीं मिले और आप क्वार्टर छोड़ दें, हाँ। तो आपके पास कहीं रहने का ठिकाना नहीं है? नहीं है, यहाँ कोई ठिकाना नहीं होगा रहने का। और अगर फिर ये लोग काम नहीं करे तो आपको आने जाने में ही परेशानी होगी। परेशानी है, रोड में एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या होगा तो इसका कौन, उसका जवाबदेही कौन लेगा? जवाबदेही तो लेना होगा मैनेजमेंट को। आपने एक चीज यहाँ पर बोला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सामाजिक संस्था के नाम पर सीसीएल के क्वार्टर वो ऑफिस बना करके रजिस्टर्ड करा करके हैं। हाँ, ऐसे लोग भी हैं यहाँ जी। और वो क्या सामाजिक काम करते हैं? नहीं, कुछ नहीं कर रहा है, कोई सामाजिक काम नहीं, खाली ऑफिस के नाम पर, कोई संस्था के नाम पर, और अपने रह रहा है चमचागिरी करके। मतलब वो लोग सीसीएल प्रबंधन को कुछ बोलते हैं, कुछ डराते धमकाते हैं कि हम लोग सामाजिक संस्था हैं। हाँ, और सीसीएल प्रबंधन मजबूरी में उनके ऊपर से आंख बंद किए रहता है। बंद किया हुआ है। और आप लोग कर्मचारी होकर भी, इस सीसीएल परिवार होकर के भी आज दर बदर ठोकर खा रहे हैं। 32 साल हमने सेवा किए कंपनी को। आप मीडिया के माध्यम से महाप्रबंधक बड़का सेल को बताना चाहिएगा कि अगर आपका पैसा जिस दिन मिलेगा आप उसी दिन क्वार्टर छाल एकदम बताएंगे, उनसे बोलेंगे सर आप हमको पैसा दीजिए, हम जैसे हम खाता में चढ़ गया हम चल देंगे। ये आपका वादा है कि आपका पैसा मिला और आपने क्वार्टर छोड़ा? एकदम छोड़ देंगे क्वार्टर, यहाँ हमको रहने से कोई मतलब नहीं है। आपकी लड़ाई केवल अपने हक के पैसे पाने। बस पैसा मुझे मिल जाएगा, मैं चले पर। हम तो आज से नहीं, शुरू से बोल रहे हैं आपने हमको पैसा दीजिए, हम चले पर। और आप जैसा बता रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी वाले को कहना है कि वो 3-4 बार आए, वो कौन सा सिक्योरिटी वाला को आकर के बोलता है, रिपोर्ट कर रहा है कि हाँ हम गए? विजय मुंडा था। हमने बोले कि अगर आप आए हैं हमको प्रूफ चाहिए,
गवाह होगा ना उसका कोई, तो हमको गवाह चाहिए कि हम फलाना आदमी के साथ गए हैं। एक दिन भी नहीं है और 4 बार के वो दर्शा रहा है। हमने बोले कि ठीक है आप आए हैं तो हमको गवाह चाहिए, प्रूफ दीजिए कि हमने गए हैं, ना मेरा रूम में ताला बंद है न कुछ है, और हमको बोला गया है कि हम जाते हैं तो हमारे पास दुर्व्यवहार करता है, गाली गलौज करता है। हमको उससे कोई बातचीत नहीं है। बातचीत यही है कि रोड में बैठाता है तो चाय पानी पी लेते हैं प्रेम से, इस विषय में कोई बातचीत नहीं है। आपने कभी यहाँ के सिक्योरिटी इंस्पेक्टर से मिलने की कोशिश किया? नहीं, कभी नहीं गए हैं हम। तो क्यों? क्या जरूरत है हमको? हमने लिख के दिए, तीसरा महीना 19 तारीख को, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया था, क्यों मिलेंगे? अच्छा, मतलब आपके लिखित के ऊपर कोई कार्रवाई लोग नहीं कर? नहीं किया। ना सिक्योरिटी वाले आए हैं, कोई नहीं आया है, और ना तो कोई सुनवाई हुआ? कुछ नहीं। चाहे वो बड़का सयाल का सिक्योरिटी विभाग हो हाँ, या बड़का सयाल महाप्रबंधक एरिया सिक्योरिटी विभाग हो, कोई नहीं आया। इसी के कानों पर जू नहीं रहे? नहीं, इस पर कोई नहीं आया है। अगर इन पर हमको जो इल्जाम लगाया है वो हम जवाब दिए हैं, लिख के अपने जवाब दिए हैं। अच्छा, आपने फिर जवाब दिया है सीसीएल में? दिए हैं पर्सनल में। अच्छा, मतलब आपका पैसा नहीं दिया जा रहा और आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया? हाँ, कि हमको गाली गलौज करता है। तो बोले हमको प्रूफ चाहिए, प्रूफ नहीं दीजिएगा हम मानने पर तय नहीं है। आप हमारे महाप्रबंधक बड़का सयाल से कुछ कहना चाहेंगे? कहेंगे कि सर हमको पैसा दीजिए, जैसे मेरा खाता में चला दिया उसके बाद हम चले, पर एक दिन हम नहीं रुकेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू, रांची।